आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब में स्वागत है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है पाणिनि, यानी अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो इसका सही जवाब है रामायण को, यानी आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो रामायण को दी गई है। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से, यानी मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वह हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति से ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती को, यानी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को माना गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो इसका सही जवाब कुल या कुटुंब, यानी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो कुल या कुटुंब थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो इसका सही जवाब है 3 बार, यानी ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल के वह कौन से देवता थे जिसकी प्रस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई? तो इसका सही जवाब है इंद्र की, यानी इंद्र के लिए कितने सूक्त का प्रयोग किया गया है ऋग्वैदिक काल में? तो ये है 250 सूक्तों की। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है सेनानी, यानी वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? तो सेनानी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद में, यानी अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठ अथवा सामूहिक वाद विवाद अथवा अनुलंघनीय कहा गया है। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मनु को, यानी प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका सही जवाब है अथर्ववेद में, यानी यजुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सूड़ा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है मैत्रेयनी संहिता में, यानी मैत्रेयनी संहिता जो है इसी में नारी को सूड़ा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही जवाब है प्रजापति को, यानी उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है 16, यानी संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? तो इसका सही जवाब उत्तर वैदिक काल में, यानी वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुआ। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है, यानी ये 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो ये मातृ ऋण शामिल। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सा है? तो इसका सही जवाब है गेरुवर्णी मृदभांड, यानी ओसीपी संस्कृति, यानी गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति जो है यही ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड की संस्कृति है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन है? तो इसका सही जवाब चित्रित धूसर मृदभांड, यानी PGW, यानी चित्रित धूसर मृदभांड जो संस्कृति है यही उत्तर वैदिक काल की मृदभांड संस्कृति है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में कितने उपवेदों की रचनाएं की गई? तो इसका सही जवाब है 4 उपवेदों की, यानी उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेदों की रचनाएं की गई। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका सही जवाब भगवानपुर में, यानी हरियाणा के भगवानपुर में चित्रित धूसर मृदभांड स्थान का पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में, यानी प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है वह कहाँ पाया गया है? तो ऋग्वेद में पाया गया है। अगला प्रश्न है, का मुख्य साधन क्या था? तो इसका सही जवाब है कर्मकांड, यानी उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन क्या था? तो ये कर्मकांड था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब है गाय के लिए, यानी ऋग्वेद में अघन्य यानी वध करने योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। अगला प्रश्न है,
रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है? तो इसका सही जवाब है वरुण को। यानी रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण वरुण को ही रीतस्य गोप कहा गया है। अगला प्रश्न है, तीनों क्रमों में तीनों लोकों को माप लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका सही जवाब है विष्णु को। यानी तीनों क्रमों यानी 3 पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये विष्णु को कहा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण का उच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही जवाब है ब्राह्मण का। यानी उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को उच्च स्थान प्राप्त था? तो ये ब्राह्मण को प्राप्त था। अगला प्रश्न है, कन्या का बलपूर्वक अपहरण करके उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो इसका सही जवाब है राक्षसी विवाह। यानी कन्या को बलपूर्वक अपहरण करके उसके बाद उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता था? तो राक्षसी विवाह। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है कानून से। यानी मनुस्मृति जो है वह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब विश्वामित्र ने। यानी गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता या और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ईरान से। यानी अवेस्ता जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। तो ये प्रश्न वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित लेकर आप लोगों के सामने आए थे। फिर से कहना चाहेंगे कि यूट्यूब चैनल इंटरनेट स्टडी क्लब को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित पहले भी 4 पार्ट बन चुके हैं, जिसको देखने के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप जाकर के वहां से भी पहले 4 पार्ट बन चुके उसे देख सकते हैं। और ये 5वां पार्ट करके ये वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी समाप्त हुआ।